नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सीरीज़ दो पहिया के बारे में। अमेज़न प्राइम वीडियो पे आई है, डायरेक्टर है सोनम नायर। और दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो इस सीरीज की कहानी एक काल्पनिक गांव की कहानी है जिसे बिहार का बेल्जियम कहा जा रहा है। ये गांव है धड़कपुर और यहाँ पिछले 24 सालों से कोई भी चोरी नहीं हुई है, कोई भी हत्या लूट डकैती यानी कि कोई भी अपराध नहीं हुआ है। और ये गांव बताया जाता है कि भारत का एकमात्र अपराध मुक्त गांव है। और इसी गांव में रहता है झा परिवार, जहां है बेटी रोशनी। और रोशनी की शादी होने वाली होती है, लड़के वाले आते हैं देखने के लिए, बातचीत तय भी हो जाती है। और फिर डिमांड आती है एक मोटरसाइकिल की, मतलब लड़के को दहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। और वो मोटरसाइकिल का इंतजाम हो भी जाता है, लेकिन फिर वो मोटरसाइकिल छीन ली जाती है, लूट ली जाती है। और जो पिछले 24 सालों में नहीं हुआ वो अब हो गया, यानी कि धड़कपुर में एक अपराध। और अब यहाँ से जो घटनाओं का सिलसिला आगे बढ़ा है, वही इस कहानी की इस सीरीज़ की कहानी है। जैसे-जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ते हैं, कुछ नई घटनाएँ आती हैं, कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ खोजबीन चलती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो कहानी है, वो एक सिंपल कहानी है, हालाँकि इसमें 2 महत्वपूर्ण विषयों को उठाया गया है। एक विषय है दहेज और दूसरा विषय है कि किसी भी लड़की के स्किन कलर को लेकर के जो समाज में धारणाएँ बनी हुई हैं वो। तो देखिए दहेज आज सब लोग जानते हैं कि लेना और देना अपराध है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जानकारी के बाद ये जो प्रथा है वो बंद हो गई है। लोग ले ही रहे हैं और दे भी रहे हैं, तो इसके क्या इफेक्ट हैं और किस तरह से ये समाज को नुकसान पहुंचा रही है, ये बात आप देखते हैं। और दूसरी जो इससे भी इम्पोर्टेंट बात है वो है स्किन कलर। देखिए लड़का हो या लड़का का कोई परिवार हो, सबको बहू गोरी ही चाहिए। तो यहाँ इस बात को लेकर के जो है उस बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को दिखाया भी गया है। और इस सोच से जो लड़की है, जो जिसके त्वचा का रंग बिल्कुल ही एकदम साफ नहीं है, उस पर क्या असर पड़ता है, उस पे उसको किस तरह से इससे पीड़ा होती है। और कई बार उसको लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें तो यहाँ ठीक है। लेकिन यहाँ जो गाँव रखा गया है, एक तो वो गाँव भी थोड़ा अजीब है, कैरेक्टर कुछ अजीब है, तो ये आपको एक आकर्षक चीज़ लग सकती है। लेकिन यहाँ जो कॉमेडी है, वो बीच-बीच में ही स्वाभाविक लगती है। ज़्यादातर समय में ये एक मेड अप टाइप की लगती है, जैसे बनी-बनाई कॉमेडी है। तो देखिए आप कोई भी कंटेंट देखते हैं तो कई बार होता है कि आप स्वाभाविक तौर पे हँसते हैं, मुस्कुराते हैं और वो कंटेंट आपको गुदगुदाता है, यहाँ तक तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि लगता है कि भाई हमने अब जोक कह दिया है, अब तुमको हँसना है। तो ये जो ज़बरदस्ती वाली बात है, ये जो कृत्रिमता वाली बात है, ये यहाँ बहुत ज़्यादा दिखती है। दूसरी कि बिहार के गाँव को रखने की कोशिश की गई है, तो जो लहज़ा यहाँ रखा गया है, वो कुछ ज़्यादा ही लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कर दिए भाई। मतलब बिहार में भी लोग बोलते हैं, लेकिन इतना तो नहीं बोल रहे हैं जितना यहाँ दिखा रहे हैं कि आ गा करके, मतलब तो ये बात कुछ जमती नहीं है। और कहानी जैसा मैंने कहा कि एक सिंपल कहानी है, स्क्रीन प्ले में कई झोल-झाल आपको दिखता है। डायरेक्शन में भी कुछ कमियाँ आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में रहते हैं कि भाई मान लो एक आदमी की बाइक पानी में गिर ही गई, तो आपने निकाला क्यों नहीं उसे, जब कुएँ से निकाल सकते हैं तो। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको सूट नहीं करती, अटपटी लगती है। जैसे आखिर के दृश्य में मैं देख रहा था कि पंडित जी आए तो एकदम शेरवानी पहन के आए हैं। तो कौन पंडित जी भैया शेरवानी पहन के आता है? तो यहाँ बहुत सारी कृत्रिमता जो है, उसने इस सीरीज़ के कहिए कि इस सीरीज़ को नुकसान ही पहुँचाया है। अगर स्वाभाविक होती कॉमेडी, नेचुरल चीज़ें अगर ज़्यादा होती तो ये ज़्यादा अच्छी लग सकती थी। हालाँकि अभी जिस तरह से ये है तो आप टाइम पास के लिए एक बार इसको देख सकते हैं और मुझे तो लगता है कि एवरेज ही है ये। हालाँकि देखिए यहाँ कलाकार आपको एक से बढ़ के एक दिखते हैं,
गजराज राव हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अदाकारी करी है। रेणुका सहाने हैं, इन्होंने लहज़ा पकड़ने की कोशिश तो की है, लेकिन मतलब वो फ्लुएंसी आई नहीं है। भुवन अरोड़ा अच्छे लगे हैं, स्पर्श श्रीवास्तव इस तरह के किरदारों में बहुत ही जमते हैं। शिवानी रघुवंशी हैं, यशपाल शर्मा, तो जिन कलाकारों ने तो अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया है। और अगर दूसरी चीज़ें देखी जाए जैसे प्रोडक्शन वैल्यू वगैरह, तो वो भी यहाँ आपको ठीक दिखती है। साफ-सुथरी सीरीज़ है, कुछ जगहों पर डबल मीनिंग डायलॉग्स ज़रूर है। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास बहुत सारा खाली वक़्त है, कुछ लाइट कंटेंट आप देखना चाहते हैं, तो एक बार इसे देख लीजिए, बहुत उम्मीदें नहीं रखिएगा। मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 2.5 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।